नमस्कार दोस्तों। अरे आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा जंगल पीछे है। लेकिन जब आप आगे का नज़ारा देखिएगा तो कुछ इस तरह है कि जब सड़क से हम गुजर रहे थे तो ये छोटू हमको ये पान गुटखा बीड़ी सबके दुकान पे गुटखा बेचता हुआ मिला। तो सोचे कि कुछ बात किया जाए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है मनी मिराज और ये क्या कहते हैं कैरी मिनाटी और सौरभ जोशी के ज़िंदगी को देखने में। लेकिन जो वास्तविकता है जिससे देश को बदला जा सकता है, या फिर जिस देश को आप बदलने की बात करते हो, उस चीज़ को जब आपको कोई दिखाता है तो वो वास्तविकता नहीं देखनी है। हालांकि आप देखो नहीं देखो, जो मेरे मन में मेरे अंदर आता है जब कुछ इस तरह की चीज़ों को देखता हूँ कि हमारे भारत का जो भविष्य है, हमारे भारत का भविष्य जो बच्चा, हर एक बच्चा है। क्योंकि अगर अपने भारत में कोई भी एक अशिक्षित समाज रह जाएगा, एक भी अशिक्षित बच्चा रह जाएगा, तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। तो ज़रूरत है कि भारत का, बिहार का हर एक बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन वो सरकार जो ये हर 5 वर्ष के बाद ये दावा करती है कि हम आपका बेहतर भविष्य बनाएंगे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सलमान। हाँ, कितना दिन से बेच रहे हो गुटखा बीड़ी सब? आज ही दुकान खोला है। 5-6 दिन। तुमको स्कूल नहीं जाने का मन करता है? हमारे भेज भी नहीं करता है। हाँ, नहीं मन करता है जाने का कि पढ़ने का मन करता है? पढ़ोगे ना? तो छोड़िए ना यार। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, साला इन सब चीज़ों को छोड़ के जो ये बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बच्चों को, इन जैसे बच्चों को पढ़ाने का एक प्रयास करो ना। ये सरकार कुछ नहीं करेगी। ये सरकार जो है ना, आपको जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बस इन सब चीज़ों के नाम पे बांटेगी और हमेशा अपने वोट बैंक के तलाश में रहेगी। तो अगर आपके पास उतना पैसा है कि अपने बच्चों को शिक्षित करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, तो इस जैसे सलमान जो पढ़ना चाहता है, इन जैसे बच्चों के लिए भी कुछ करो, ताकि यार हमारे देश का भविष्य कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि शिक्षा है ना, शिक्षा वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा किसी भी देश, किसी भी भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हो? कह रहे कि आप ही कर दीजिए, बेचारा को पढ़ाइए। जब हमारे पास उतना पैसा जिस दिन होगा ना, तो ऐसे बच्चों को ना उठा के ले जाएंगे और शिक्षा देंगे। बाबू, अभी उतना पैसा नहीं है कि हम बच्चों को शिक्षित कर सकें। हम क्या बोले हैं कि जिनके पास पैसा है, हम जिस दिन उस लायक होंगे, ऐसे ही बच्चों को उठा के ज़रूर पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा सपना ही है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना जो साला नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारे पास जिस दिन होगा, हम जिस दिन सक्षम होंगे, साला हम करेंगे। क्योंकि हम ठाने यही हैं कि मानवता के अंदर एक बदलाव लाया जाए। आप और हम मिलके जब तक इस बदलाव को लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ये बच्चा पढ़ पाएगा। क्योंकि हालांकि आप जब देखोगे तो यहाँ जो आपको ये जगह है डॉक्टर्स कॉलोनी कंकरबाग, और ठीक पीछे ये केंद्रीय विद्यालय है, और ठीक सड़क के उस साइड आपको दिख रहा होगा वो कैरियर प्लानर। हर जगह इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ भेजने के लिए, उन जगह तक पहुँचने के लिए सक्षम होना ज़रूरी है, माता पिता का शिक्षित होना ज़रूरी है। जब तक कोई एक पीढ़ी शिक्षित नहीं होगा, तब तक इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता है। अब आपकी हमारे इन विचारों पर क्या राय है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हो सके और सरकार तक हमारी ये बात पहुँचे ना, तो मैं सरकार से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये जो इतने दिनों की सरकार है, या इतने दिनों से जो सरकार चल रही है, रोड साइड में बैठे इस बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है? और अगर अब बताइए कहाँ रहता है, कहाँ पे रहता है? सब यहाँ बगले झोपड़ी में रहता है। डेली आता है, डेली झोपड़ी कबाड़िए भी चल जाता है। झोपड़ी कबाड़ देता है। पापा क्या करते हैं? वोट के तुम किनकर पापा का नाम क्या है? सुलेमान। देखिए भाई, कुछ दिन पहले हम अपने यहाँ लगाए थे वो अथी में, ये सुलेमान जी का ही लड़का है, सुलेमान का लड़का सलमान। ये हालांकि ये है मुस्लिम धर्म, और जब मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े नेता आते हैं ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि मुस्लिम धर्म के जो आप इतने ये करते हो कि इसने वो किया, उसने ये किया, ये बच्चा आप ही के धर्म का है, लेकिन आपको इन बच्चों को शिक्षा देना नहीं है। आपको बस धर्म के नाम पे राजनीति करना है।
अरे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों को छोड़ के यार हर एक बच्चा को पढ़ा दो ना, हर एक अशिक्षित तक शिक्षा पहुंचा दो ना, हर एक अस्वस्थ व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचा दो ना। अंदर बस ये जाति धर्म इन सब चीज़ के नाम पे लूटपाट और मचता रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी देश के निर्माण में शिक्षा है, उसके बाद उस देश की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, और उस देश के अंदर उत्पाद कितना उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि भारत या किसी देश की जीडीपी वहाँ के प्रोडक्शन से निर्धारित होती है कि हम बना कितना रहे हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार जो 3 चीज़ है ना, ये अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर उतना पैसा है कि आप सक्षम हो कि सलमान को पढ़ा सको, तो यार ज़रूर अपने पैसे से एक बच्चे को पढ़ाना और शिक्षित बनाना, क्योंकि आपका ये सहयोग देश के कल्याण में बहुत कामकारी सिद्ध होगा। और जब तक हम आप हर एक व्यक्ति मिलके इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इस देश का आगे बढ़ना असंभव है। अब आपकी इन सब चीज़ों पे क्या राय है, अपने को राय कमेंट बॉक्स में देना। और नहीं देखोगे वीडियो, हमको पता है आपको ये सब वीडियो चाहिए नहीं, आपको बदलाव चाहिए, लेकिन आप बदलाव के कारण बनना नहीं चाहते हो। आपको एक अच्छा भारत चाहिए, लेकिन एक अच्छा भारत के निर्माण के वो निर्माता नहीं बनना चाहते हो। तो सिर्फ कामना करने से नहीं होगा, जागने से होगा, सोचने से होगा, और आगे मिल के आगे काम करने से होगा। जय हिंद, जय भारत।